हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही इस स्टॉक में गिरावट की वजह क्या है वो भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि स्टॉक अगर हमारा अप ट्रेंड में चल रहा है तो आपको केवल अप ट्रेंड का ही ध्यान रखना है, और जब स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो हमें डाउन ट्रेंड का ही ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप इन दोनों केस में अगर अपोजिशन में ट्रेड ले लोगे तो आपका स्टॉक में लॉस हो सकता है। तो अब चलिए देख लेते हैं कि स्टॉक में किस तरह से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ट्रेंड कौन सा है। तो स्टॉक हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा है, और स्टॉक अगर आप देखेंगे तो इस हाई को ब्रेक करके स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, और इसके बाद अभी तक स्टॉक ने हाई नहीं बनाया। तो स्टॉक अभी जो है हमारा इसके हाई बनाने के बाद जो स्टॉक में गिरावट आई थी इस कैंडल के लो का जो हमारा बना हुआ था 1900 रुपए के आसपास का। तो ये जो हाई बना और गिरावट जहां तक आई थी और उसके बाद स्टॉक फिर से ऊपर गया, तो ये जो लो है ये तो आपका हो चुका मेजर सपोर्ट लेवल। क्योंकि अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो हो सकता है कि ज्यादा गिरावट देखने को मिले। और ये जो लेवल है ये अगर आप देखेंगे तो हमारा मंथली चार्ट में ऑलरेडी एक बार सपोर्ट बन चुका था। तो ये एक तो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल हो चुका 1900 रुपए का। अब देखिएगा कि स्टॉक ने यहाँ से गिरावट दिखाई, तो यहाँ पर आप देखिएगा मंथली चार्ट में हमारी इन्वर्टेड हेमर बनी हुई थी टॉप पर। और जब भी स्टॉक हमारे पुराने हाई के पास आता है और एक इस तरह की इन्वर्टेड हेमर या रेड कैंडल बना देता है तो स्टॉक में गिरावट जरूर आती है जब स्टॉक का लो ब्रेकआउट होता है। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी जो मैंने यहाँ पर दो चीज बताई है। अब दोनों ही चीज में अगर आप देखेंगे तो जो कैंडल बनी है वो दोनों बहुत परफेक्ट बनी है। यहाँ पर स्टॉक ने इन्वर्टेड हेमर बनाए, यहाँ पर स्टॉक ने हेमर कैंडल बनाए। अगर इस कैंडल में हाई का ब्रेकआउट होता है तो अप ट्रेंड आता है, और इस कैंडल में लो का ब्रेकआउट होता है तो गिरावट आती है। अब ये गिरावट कहाँ तक रहती है, आपको किस तरह से पहचानना है वो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से देखेंगे तो स्टॉक ने हाई का ब्रेकआउट किया, ग्रीन कैंडल बनाई, हाई का ब्रेकआउट किया, ग्रीन कैंडल बनाए, और इस तरह से हाई बनाते बनाते स्टॉक यहाँ तक जा चुका था। और इस कैंडल में आपको इन्वर्टेड हैमर बनी हुई दिखाई दी। जब लो का ब्रेकआउट हुआ तो आप अपना जो है यहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकते थे, और उसके बाद से स्टॉक में जो है यहाँ तक गिरावट आए। अब आपको फिर एंट्री कब लेना था, इस कैंडल के हमारा हाई ब्रेकआउट होने के बाद। और अगर आप मंथली चार्ट में 9 डेज का मूविंग एवरेज यूज करते हैं तो आप यहाँ से बाय एंट्री करते हैं और यहाँ पर सपोर्ट का वेट करते हैं। और यही चीज सपोर्ट लेते लेते स्टॉक हमारा यहाँ तक पहुंच चुका, और अब यहाँ जाकर के स्टॉक ने इस कैंडल में जो है मूविंग एवरेज के नीचे जो है हमारी क्लोजिंग दी थी। तो आप यहाँ पर भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। अब यहाँ पर नहीं कर पाए, यहाँ कर सकते थे इस कैंडल में। तो इन दोनों की जो बात है वो प्राइस सेम टू सेम दिखाई दे रही है। अब अगर आप देखेंगे मंथली चार्ट में हमारी यहाँ पर लो बनने के बाद जब स्टॉक ऊपर की तरफ गया तो पिछले हाई के नीचे हाई बनाया और स्टॉक वहीं से गिरना स्टार्ट हो चुका। तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक अपने जब भी पुराने लेवल्स पर आता है वहां पर एक ऐसी हलचल होगी जो स्टॉक को या तो गिराएगी या स्टॉक को बढ़ाएगी। तो यहाँ से देखिएगा स्टॉक ने फिर से वही इन्वर्टेड हैमर बनाए, और नेक्स्ट कैंडल में स्टॉक ने रेड कैंडल बना दी और इस लो को ब्रेक करके नीचे चला गया। और यहाँ तक गिरावट आई तो रेड कैंडल बनते बनते स्टॉक यहाँ तक लो बनाया, और ये लो भी ब्रेक होकर के स्टॉक जो है नीचे जा चुका है। अब स्टॉक में फिर से ऊपर अप ट्रेंड आया, पर स्टॉक ने इस हाई के भी नीचे हाई बनाया और स्टॉक में फिर से रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो गई। तो मंथली चार्ट में देखिएगा तीन बड़ी रेड कैंडल बन चुकी हैं, और यहाँ पर हर एक कैंडल ने लो का ब्रेकआउट किया है। अब मंथली चार्ट हमारा जो है क्लोजिंग होते हुए हमें कंफर्मेशन दे देगा कि स्टॉक हमारा रेड कैंडल बना रहा है, तो हमें लो के पास क्लोजिंग हो रही, तो हमें इसमें एक तो नई एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेनी है। दूसरी बात, स्टॉक यहाँ से गिरते हुए जा रहा है, जब तक रेड कैंडल बनाएगा आपको नई एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जैसे स्टॉक सपोर्ट लेगा तो आपको मैंने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मंथली चार्ट में यहाँ पर बता दिया है। आप अगर चाहें तो एक हमारा यहाँ पर हाई बना हुआ था जो 2177 का था, तो ये आपको उसके बाद का अब अपना सपोर्ट लेवल लेकर के चलना है। अब स्टॉक में मैं ये लेवल क्यों बनाया हूँ, इसलिए बनाया हूँ कि स्टॉक अगर इस लो के ऊपर लो बनाएगा, यहाँ से सपोर्ट लेगा और फिर ऊपर जाएगा, तब हमारा स्टॉक का अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा।
क्योंकि अब स्टॉक ने ये जो हाई बनाया था इस लो को यहाँ तक बनाया था इस लो के ऊपर, और ये लो टूट चुका। अगर मैं होता इस स्टॉक में तो इस कैंडल के लो के नीचे अपना प्रॉफिट बुक कर लेता, क्योंकि अगर यहाँ से ये स्टॉक इसके नीचे जाएगा तो फिर ये लेवल हमारे लिए क्या काम करेगा, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो स्टॉक को ऊपर जाने से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये जो लेवल मैंने आपके साथ में यहाँ पर अभी बनाया है, ये हमें क्या बता रहा है कि स्टॉक में ये स्ट्रॉन्ग टारगेट बन चुका है। अब स्टॉक को ऊपर जाने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो वीकली चार्ट में अब देख लेते हैं, मंथली चार्ट डाउन ट्रेंड में, वीकली चार्ट हमारा क्या कह रहा है। तो वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे तो इस वीक में स्टॉक ने इस वीक में हमारे लेवल्स को ब्रेक कर दिया है और स्टॉक हमारा नीचे जा चुका है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल था स्टॉक का, और ये स्टॉक का लेवल ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था जो 2346 का था, और आज यानी कि वीकली चार्ट में भी अगर आप देखेंगे तो ब्रेकआउट कर दिया है और स्टॉक नीचे जा चुका है। साथ ही अब हमें स्टॉक का सपोर्ट लेवल जो मैंने बताया इस कैंडल के हाई के आसपास का बताया, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया 2180 रुपए के आसपास या 2178 रुपए के आसपास का, यही लेवल है जो स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। और उसके बाद स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पर आप देखेंगे तो छोटे छोटे और भी सपोर्ट लेवल है, जैसे कि ये वाला लेवल जो 2100 का है। तो आपको क्या करना है कि जब तक स्टॉक हमारा वीकली चार्ट में नीचे जा रहा है आपको वेट करना है, रेड कैंडल बना रहा है तब तक वेट करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने वीकली चार्ट में इन्वर्टेड एमआर बनाया, और ये इन्वर्टेड एमआर अगर आप देखेंगे तो पुराने हाई के पास में बना, और जैसे ही लो का ब्रेकआउट हुआ गिरावट आई, और 9 वीक का मूविंग एवरेज है वो भी हमें यहाँ से अभी नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, जैसे स्टॉक ने ये जो लो था अभी 2346 का इस वीक का, इसको तोड़ दिया और स्टॉक नीचे जा रहा है, तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। स्टॉक अभी यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग करने वालों के लिए डाउन ट्रेंड में इंडिकेशन दे रहा है, तो आपको वेट करना है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये स्टॉक ने हमारा एक बहुत ही बढ़िया ग्रीन कैंडल बनाया था, पर स्टॉक ने इसके बाद की जो कैंडल देखेंगे तो उसके हाई को ब्रेकआउट नहीं किया और एक छोटी सी कैंडल बना दी है। तो अगर स्टॉक यहाँ से एक अप ट्रेंड को भी आने के लिए तैयार रहेगा तो इस कैंडल के लो का पहला टारगेट रखिएगा जो 2346 का है, दूसरा टारगेट इस कैंडल के लो का रखिएगा जो 2365 का है, और उसके बाद इस कैंडल के लो का रखिएगा 2375 का। इससे बड़े टारगेट की अभी उम्मीद ना करें, क्योंकि ये जो हमारा लेवल है ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, यहाँ पर भी देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, तभी स्टॉक में जो यहाँ से गिरावट आई है। अभी स्टॉक ये गिरावट में चल रहा है, मैंने सपोर्ट लेवल बता दिए, इस लो को तोड़ करके स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बना दिया, तो ये लो का सिलसिला अभी जारी है। जब तक लो बनता रहेगा आपको वेट करना है। और यहाँ पर भी देखेंगे तो लो का ब्रेकआउट हुआ, रेड कैंडल बना, इसी तरह से जब तक रेड कैंडल बने या लो बनता है आपको वेट करना है। जैसे अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो यहाँ से देखिएगा कि ग्रीन कैंडल बनी हाई बना, ग्रीन कैंडल बनी हाई बना, हाई के पास क्लोज हुआ, इसी तरह ग्रीन कैंडल बनते बनते स्टॉक यहाँ तक गया और यहाँ जाकर के स्टॉक ने जो हमारा रेड कैंडल बना दिया। अब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इसके लो का ब्रेकआउट हुआ और नीचे की तरफ चला गया। तो इस तरह से आपको जब तक ग्रीन कैंडल बनता है तब तक वेट करना है। जैसे ग्रीन कैंडल बनना और हाई बनना बंद होता है आप अपना प्रॉफिट लेने के लिए तैयार हो जाइएगा। तो चलिए वीडियो कहीं विराम करते हैं। आशा करता हूँ कि मैंने जो एक्सप्लेन किया ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक भी करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपने कितने स्टॉक लेकर के रखे।